धनुषकोडी नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य, एक अनकही कहानी की गूंज सुनाई देती है। सदियों से हवा में गूंजती हुई सी फुसफुसाहट का एहसास होता है। यहाँ की हवाओं में जैसे इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर श्रीलंका से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर धनुषकोडी स्थित है। धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जहां मिथक और हकीकत आपस में मिलते हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। कभी एक बस्टलिंग पोर्ट सिटी, अब ये एक भूतिया शहर है जहां समय जैसे ठहर गया है, कुदरत के कहर से तबाह और वक्त में जैसे जमा हुआ सा। यहाँ की खंडहरों में एक अजीब सी शांति है। फिर भी अपनी वीरान सुंदरता के बावजूद धनुषकोडी लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की तन्हाई में भी एक आकर्षण है। लोग यहाँ एक गुजरे जमाने के निशान देखने आते हैं और यहाँ की खंडहरों में छुपी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पैरों तले इतिहास की धड़कन महसूस करने और यहाँ की मिट्टी में बसी कहानियों को सुनने और शायद दिव्यता की एक झलक पाने के लिए। यहाँ की पवित्रता और शांति लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है, क्योंकि धनुषकोडी रामायण दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक से जुड़ा हुआ है। यहाँ की हर जगह पर रामायण की छाप है। रामायण में धनुषकोडी का बहुत महत्व है। ये स्थान पवित्र और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है यहीं पर भगवान राम ने अपनी वानर सेना को समुद्र के पार लंका तक एक पुल बनाने का आदेश दिया था। यह पुल राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। उनका लक्ष्य अपनी पत्नी सीता को रावण, लंका के राक्षस राजा, से छुड़ाना था। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था। कहानियों में कहा जाता है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था। ये पत्थर पानी में तैरते थे, जो एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है। आज भी सैटेलाइट इमेजेस में भारत और श्रीलंका को जोड़ते हुए लाइमस्टोन शोल्स की एक चेन दिखाई देती है, जो इस पुल के अस्तित्व की पुष्टि करती है, जिससे पुल के असली ओरिजिन पर बहस होती रहती है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे मानव निर्मित मानते हैं। चाहे वो कुदरती हो या इंसान का बनाया हुआ एक अजूबा, राम सेतु धनुषकोडी के रहस्य को और बढ़ा देता है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1964 के उस तूफान से पहले जिसने इसकी किस्मत बदल दी, धनुषकोडी एक फलता फूलता शहर था। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। धनुषकोडी एक फलता फूलता शहर था। यहाँ के लोग अपने व्यापार और समुद्री गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। ब्रिटिश राज में यह एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में उभरा, जो भारत को सीलोन, अब श्रीलंका से जोड़ता था। यहाँ से कई जहाज और नावें रोजाना आती जाती थीं। शहर में एक रेलवे स्टेशन, जो यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण था, एक पोस्ट ऑफिस, एक चर्च और एक मंदिर था। सब जगह चहल पहल थी। यहाँ के लोग अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी सक्रिय थे। और एक मंदिर था, सब जगह चहल पहल थी। यहाँ के बाजारों में हमेशा भीड़ रहती थी और लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। फिर दिसंबर 1964 में एक भयानक तूफान, जो भारत में आए सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था, ने धनुषकोडी को तहस नहस कर दिया। इस तूफान ने शहर की पूरी संरचना को बदल कर रख दिया। शहर पूरी तरह डूब गया। इसकी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। लोग अपने घरों और संपत्तियों को खो बैठे। पंबन पुल, जो मेनलैंड से जोड़ने वाला जरूरी रास्ता था, टूट गया। इस पुल के टूटने से शहर का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया। रातों रात धनुषकोडी एक वीरान जगह में बदल गया। जो शहर कभी जीवन से भरा हुआ था, अब खंडहरों में तब्दील हो गया। आज धनुषकोडी कुदरत की शक्ति और इंसानी कोशिशों की नश्वरता की एक याद दिलाता है। चर्च, रेलवे स्टेशन और दूसरी इमारतों के खंडहर शहर के जीवंत अतीत की कहानी कहते हैं। अपनी वीरानी के बावजूद, या शायद इसकी वजह से, धनुषकोडी दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। लोग एक खोई हुई दुनिया के अवशेष देखने, पुरानी कहानियों को हवा में महसूस करने और भारत के किनारे पर खड़े होकर उस विशाल समुद्र को देखने आते हैं, जहां मिथक और इतिहास मिलते हैं। धनुषकोडी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे 1964 के तूफान का एक जीवित स्मारक घोषित किया है, लेकिन विकास योजनाएं अभी भी अनिश्चित हैं। कुछ लोग इसकी वीरान सुंदरता को बनाए रखने की वकालत करते हैं, जबकि कुछ लोग इसके टूरिज्म पोटेंशियल को फिर से बढ़ाने की कल्पना करते हैं। केवल समय ही बताएगा कि इस रहस्यमयी शहर का भविष्य क्या है। लेकिन एक बात पक्की है,
धनुषकोडी हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों और मिथक और यादों की स्थायी शक्ति की एक भूतिया याद के रूप में लोगों को मोहित करता रहेगा। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो सदियों से रहस्य और आस्था का केंद्र रही है, राम सेतु। जी हाँ, वही राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये एक ऐसी संरचना है जो न सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं का हिस्सा है बल्कि इतिहास और विज्ञान के पन्नों में भी दर्ज है। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला यह पुल मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि लंकापति रावण से माता सीता को मुक्त कराने के लिए वानर सेना ने पत्थरों का पुल बनाया था। क्या यह सच है? क्या वाकई यह पुल मानव निर्मित है या फिर यह प्रकृति का कोई अद्भुत करिश्मा? आज हम इस वीडियो में राम सेतु से जुड़े ऐसे ही कई रहस्यों और तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं और जानते हैं राम सेतु के बारे में। राम सेतु की यात्रा शुरू होती है रामेश्वरम द्वीप से, जहां स्थित है भव्य रामेश्वरम मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। विशाल गलियारे, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और नक्काशीदार दीवारें देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे सदियों पीछे चले गए हों। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। मंदिर में हर समय भक्ति का माहौल रहता है। भजन कीर्तन की आवाजें वातावरण को और भी पावन बना देती हैं। रामेश्वरम मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि यह भारतीय वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है। यहाँ आकर आप भक्ति और इतिहास के रंगों में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामेश्वरम मंदिर की यह झलक? रामेश्वरम द्वीप पर ही स्थित है एक और अद्भुत मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान के उस रूप को समर्पित है जब उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान 5 मुख धारण किए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी वो तैरने वाले पत्थर मौजूद हैं जिनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पत्थर पानी में तैरते हैं। विज्ञान भले ही इसे तर्कसंगत व्याख्या न दे पाए, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे आस्था की नजर से देखते हैं। मान्यता है कि इन पत्थरों में दैवीय शक्ति है। पंचमुखी हनुमान मंदिर आस्था और रहस्य का अनोखा संगम है। यहाँ आकर आप उस काल की कल्पना कर सकते हैं जब राम सेतु का निर्माण हुआ होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन के लिए? दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप पर ही एक जगह है जहाँ समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस जगह का नाम है कुशवाह तीर्थम। मान्यता है कि लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। तब भगवान राम ने अपने बाण से यहाँ जलधारा निकाली थी जिससे लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए थे। कहा जाता है कि इस तीर्थ के पानी में औषधीय गुण हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जल में स्नान करके अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। कुशवाह तीर्थम आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर आप न सिर्फ धार्मिक अनुभूति प्राप्त करेंगे बल्कि प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस पावन तीर्थ के दर्शन के लिए? रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है अरिचल मुनई, जहां से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। यहाँ आकर आप साफ साफ श्रीलंका का किनारा देख सकते हैं। समुद्र की लहरों के साथ खेलते हुए ऐसा लगता है जैसे श्रीलंका बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हो। शांत और खूबसूरत समुद्र तट, ठंडी हवा और मनमोहक दृश्य अरिचल मुनई को एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। यदि आप सूर्यास्त देखने के शौकीन हैं, तो अरिचल मुनई आपके लिए एकदम सही जगह है। डूबते हुए सूरज का नजारा समुद्र के पानी पर सुनहरी आभा बिखेरता है, जो देखने लायक होता है। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप अरिचल मुनई की सैर पर? रामेश्वरम द्वीप पर ही एक और चमत्कारिक जगह है, विल्लिंडी तीर्थम। मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ धनुष से जलधारा निकाली थी। इस तीर्थ की खासियत ये है कि यहाँ का पानी मीठा है, जबकि समुद्र बस कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार ही कहा जा सकता है। विल्लिंडी तीर्थम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर लोग पवित्र जल का पान करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं।
यह जगह उन लोगों के लिए भी बेहद खास है जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। शांत वातावरण, समुद्र की लहरों की आवाज और मीठे पानी का कुंड मन को शांति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप विल्लिंडी तीर्थम के दर्शन के लिए? रामेश्वरम द्वीप न सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ एक महान विभूति का जन्म भी हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉ. APJ अब्दुल कलाम की। रामेश्वरम में ही स्थित है अब्दुल कलाम मेमोरियल, जहाँ उनके जीवन और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। यहाँ आकर आप उनके संघर्षों, सपनों और उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं। ये जगह उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हैं। कलाम साहब का जीवन संदेश देता है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। मेमोरियल में कलाम साहब की निजी वस्तुओं, तस्वीरों और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आकर आप उनके व्यक्तित्व के और नजदीक जा सकते हैं। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप मिसाइल मैन को श्रद्धांजलि अर्पित करने? दोस्तों, अब तक हमने रामेश्वरम द्वीप के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जाना। अब बारी है उस पुल के बारे में जानने की जो इस द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंबन ब्रिज की। ये भारत का पहला समुद्री पुल है जो अपनी अनूठी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस पुल को देखकर आप इंजीनियरिंग के चमत्कार को समझ सकते हैं। समंदर के विशाल पानी के बीचों बीच बना यह पुल मानव की क्षमता का जीता जागता उदाहरण है। पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह दो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने वाला सेतु भी है। इस पुल के बनने से पहले रामेश्वरम द्वीप जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा हुआ करता था। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप पंबन ब्रिज को निहारने? दोस्तों, रामायण में जटायु नामक गिद्ध का चरित्र तो आप जानते ही होंगे, जिसने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तमिलनाडु में ही एक जगह है जहां जटायु और रावण के बीच युद्ध हुआ था। इस जगह का नाम है जटायुपुरम। यहाँ एक मंदिर और प्राचीन गुफाएं हैं जो इस घटना की याद दिलाती हैं। कहा जाता है कि जटायु के पंख यहीं गिरे थे। जटायुपुरम आस्था और इतिहास का संगम है। यहाँ आकर आप रामायण काल की घटनाओं को नजदीक से महसूस कर सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए भी बेहद खास है जो इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं। यहाँ मौजूद गुफाएं और मंदिर उस दौर की कहानी बयां करते हैं। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप जटायुपुरम की सैर पर? दोस्तों, रामेश्वरम के पास ही एक और पवित्र स्थल है जिसका नाम है सीता तीर्थम। मान्यता है कि लंका से वापस आने के बाद माता सीता ने यहीं स्नान किया था और भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यहाँ एक पवित्र तालाब है जिसके पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। सीता तीर्थम शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून प्रदान करता है। यदि आप ध्यान और आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ आकर आप ध्यान कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप सीता तीर्थम की पावन धरती पर? दोस्तों, आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में जानने के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राम सेतु की। रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका तक फैला यह पुल सदियों से रहस्य का विषय रहा है। क्या यह वाकई भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया था या फिर यह प्रकृति का कोई करिश्मा है? विज्ञान भले ही आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है। वे इसे भगवान राम की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। राम सेतु के बारे में कई शोध हुए हैं, कई दावे किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। क्या यह पुल मानव निर्मित है? क्या यह प्रकृति का कोई अद्भुत नजारा है या फिर ये दोनों का मिश्रण है? इस सवाल का जवाब तो शायद भविष्य के गर्भ में छुपा है। तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप इस रहस्यमयी पुल को अपनी आंखों से देखने? तो दोस्तों, ये थी राम सेतु और उसके आसपास के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की झलक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। राम सेतु सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। यदि आप भारत की इस अद्भुत धरोहर को देखना चाहते हैं तो देर किस बात की,
अपनी बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए राम सेतु की इस अविस्मरणीय यात्रा पर।